देखो आज हम लोग क्लास 12 का टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर जानेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा। ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वाला ही ट्राई करेंगे, जे बोर्ड वाला का सिलेबस में भी हटा दिया है, तो इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, पहले जानेंगे कि टेंजेंट और स्लोप होता क्या है। तो जैसे ये मान लेते हैं कि आपका एक कुआं में रस्सी, जब हम लोग पानी निकालते हैं तो पहला हिस्सा जो जिसमें बाल्टी लगा हो रहा था वो नीचे रहता है, इधर पकड़ करके हम लोग खींचते हैं, इस तरह टाइप से पकड़ कर खींच रहे हैं हम लोग। तो ये रस्सी तो, और यहाँ पर तुम्हारा देखे होंगे झोपड़ी जैसा लगा रहता है ना। तो ये वाला तुम्हारा रस्सी हम लोग खींचते हैं तो ये बाल्टी ऊपर आती है। और अगर हम लोग यहाँ पर इस रस्सी पर से तुम्हारा कोई टच होकर के लाइन में गुजार दे, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग खींच देते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब रेखा। ये दोनों ही अलग अलग चीज है, इसलिए ध्यान रखिए। इसके साथ देखिए जो एंगल बनाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्लोप। ठीक है। ये टेंजेंट के साथ बनाए तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, और यही चीज तो नॉर्मल के साथ बनाएगी ये वाला, तो कहलाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है। तो पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका जानेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसी को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है स्लोप। हाँ, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम लोग डिनोटेट करते हैं dy बटे dx के द्वारा, या n के द्वारा, या m1 के द्वारा। तीन चीज के द्वारा डिनोटेट करते हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, तो पहला कंडीशन समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं कि कोई मेरा फंक्शन पोलिनोमियल फॉर्म में दिया रहता है, यानी कि बहुपद है। बहुपद किसको कहेंगे हम लोग, तो जिसमें देखिएगा y इक्वल टू एक्स के पास में दो या दो से जब ज्यादा टर्म रहेगा तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। और जब इस रूप में रहेगा और बोलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, तो उस रिस्पेक्ट में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dy बटे डी। ठीक है, पहला होगा। दूसरा कंडीशन, अगर मान लेते हैं कि y इक्वल टू तुम्हारा तब यहाँ एक रहा और आगे कुछ रहेगा जैसे mx प्लस सी, तो देखो x के पावर में एक है, तो x के आगे जो भी रहेगा वही मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। मतलब पावर में अगर लीनियर फॉर्म रहा तो x के आगे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और x के आगे जो भी रहेगा वही मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास दो पॉइंट दिया है, जैसे पहला पॉइंट रहा x1 y1 और दूसरा पॉइंट रहा आपको x2 और y, अब बोलेगा दोनों का बीच का स्लोप बताइए क्या। तो दोनों के बीच का स्लोप निकालने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होगा, फॉर्मूला जिसको n के द्वारा डिनोट कर देते हैं, तो होता है y2 माइनस y1 बाई नीचे x2 माइनस x। तो जब अलग अलग पॉइंट रहेगा दो को, तो इस रूप फॉर्मूला का यूज करेंगे। लीनियर फॉर्म में रहेगा तो इस रूप में, और जब पोलिनोमियल फॉर्म में रहेगा तो इस रूप में हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग जानेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसको हम लोग कहेंगे अभिलंब रेखा की प्रवणता। अभिलंब रेखा की प्रवणता, तो जब हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बोलेगा तो इसको m2 द्वारा डिनोटेट करते हैं, और इसके निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -1 बाई m1। m1 का मतलब क्या हो गया, आपको वही स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको dy बटे dx की हम लोग। तो जब m2 निकालेंगे तब m के जगह m1 कहेंगे, तो ये m का है, m की जगह पर m1 कहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा जो है m2 अगर नहीं निकालने बोलेगा तो सिर्फ m। ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल तभी निकलेगा जब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग निकालेंगे। तो जब ये निकालने बोलेगा तो ऑटोमेटिक पहले ये निकालेंगे तब ये निकलेगा हम लोग। अब इससे क्वेश्चन कैसे रहेगा, ध्यान से देखेंगे आप। चलिए अब हम लोग सीखेंगे, बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिया रहेगा। ये बताइए कि कर्व का इक्वेशन मेरे पास क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी कि तुम्हारा हिंदी से कहेंगे इसको वक्र का समीकरण। तो बताइए तो वक्र का समीकरण क्या दिया हुआ है, तो y बराबर 3x के पावर में 4 माइनस 4x दिया हुआ है। तो देखो पावर में तुम्हारा दो या दो से ज्यादा है,
तो जाहिर से बात है हम लोग जो है इसका जो निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे। तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स करेंगे वी कर, तो बताइए क्या मिलेगा हम लोग को। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ 3 कांस्टेंट हम बाहर, तो डी एक्स के पावर में 4 बाई डी एक्स करेंगे, 4 कांस्टेंट हम बाहर एक्स का करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स, इसमें पावर आगे आ जाएगा तो 12x के पावर में 3, और ये दोनों कट जाएगा तो 4 मिलेगा। अब हमको किस पॉइंट पर निकालना है, तो देखो x इक्वल टू दिया रहेगा, तो जो दिया रहेगा उसको एक साइड ब्रैकेट करेंगे, और किस पॉइंट पर बोला है वो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 4 छोटा सा। अब जहां जहां x है वहां पर 4 बैठा दें, तो 12 यहाँ पर 4 के पावर में 3 माइनस 4, तो 12 इंटू 4 के पावर 3 मतलब 64 माइनस 4, तो 64 को 12 से गुना करें, 8 यहाँ पर 12, यहाँ पर 4 6 8, यहाँ 6 यहाँ 7, 700 हो गया 68 माइनस 4, यानी कि 700 हो गया 64। ये मेरा हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम लोग m1 कहेंगे। क्यों कहेंगे m1? क्योंकि आपको इसमें नॉर्मल भी निकालना है, अगर नॉर्मल निकालना नहीं रहता तो सिर्फ m कहते। अब आपको नॉर्मल निकालना मतलब m2 निकालना है, तो m2 इक्वल टू होता है -1 बाई m1, तो -1 बाई हो गया m1 का वैल्यू 764। ये हो गया आपका आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, कभी कभी ना आप लोगों को कुछ इस रूप से इक्वेशन दिया रहेगा, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, आप लोग को इक्वेशन दे देगा कुछ इस रूप से, मतलब कर्व का जो इक्वेशन रहेगा वो कुछ ऐसा दिया रहेगा। अब बोलेगा एट एक्स इक्वल टू आपको 10 पर निकालना है, तो पहले आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे जब भी बाय में भी रहेगा तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स यू बाई भी के रूप में तोड़ेंगे, तो नियम के अनुसार यू बाई भी का क्या फॉर्मूला होता है, तो नीचे वाला को हम लोग स्क्वायर करते हैं, फिर नीचे वाला को छोड़ देते हैं हम लोग, डी दे करके ऊपर वाला को लिखेंगे हम लोग माइनस, अब डी दे करके इसको लिखते हैं हम लोग बाई नीचे डी एक्स, और x माइनस 2 को छोड़ देना है, सॉरी x माइनस 1 को छोड़ना है, ये इसको छूटेगा, ये वाला टर्म तो रहने देंगे हम लोग, इसका होता है 1 और इसका होता है 0, अकेला का खत्म हो गया, इसका होता है 1 और इसका एक कांस्टेंट टर्म का 0, तो x माइनस 1 रहेगा ही, बाय नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंदर गुना करेंगे तो x माइनस 2 यहाँ माइनस x प्लस 1, बाय नीचे वाला रहेगा ही आपके पास में, ये और ये कटेगा तो घटेगा क्या निकलेगा -1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमको किस पर निकालना था, तो वही करेंगे हम लोग, डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे, और x इक्वल टू 10 बोला था तो 10 रखेंगे, इसी में रखेंगे हम लोग, तो -1 बाय 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो -1 बाय 8 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 बाय 64, यही मेरा m1 निकला। दोनों निकालने बोलेगा तभी m1 m2 कहेंगे, खाली अगर स्लोप निकालने बोलता टेंजेंट का तो खाली m कह देते, m2 भी निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है -1 बाय m1 -1 बाय -1 बटे 64, ये दोनों कटेगा ऊपर चला जाएगा तो 64 आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह टाइप से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी में देखिएगा 6.3 निकालिएगा, जिसके पास पुराना बुक है वो क्या काम करेंगे, तो आप लोग 4 तक ट्राई कर सकते हैं, 1 से लेकर के 4 तक, और इसके अलावा आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है एगो क्वेश्चन नंबर 26 भी आप लोग ट्राई करेंगे, एनसीईआरटी में देखिएगा होगा, ये 6.3 में जाएंगे, ठीक है, चलिए।